बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यह कहानी दो नादान बच्चे केशव और श्यामा की है। केशव और श्यामा भाई बहन थे। एक बार उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। रोज़ सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और वहां चीड़ा और चिड़िया को बैठा पाते। चिड़ियों को देखने में उन्हें न जाने क्या मज़ा आता कि उन्हें दूध और जलेबी की भी सुध न होती थी। दोनों सोचते कि न जाने का वहाँ कितने अंडे होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, अंडों में से बच्चे किस तरह निकलेंगे, वो क्या खाते होंगे, बच्चों के पर कैसे आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन बच्चों को इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा घर के कामकाज में लगी रहती थी और बाबूजी हमेशा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों आपस में ही सवाल जवाब कर दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए उनका मन अधीर होने लगा था। दोनों सोच रहे थे कि अब तक बच्चे निकल आए होंगे। अब चिड़िया उनके लिए इतना सारा दाना कैसे लाएगी ताकि सारे बच्चों का पेट भर सके। बेचारे बच्चे तो भूख के मारे मर ही जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर दाने रख दिया जाए ताकि चिड़िया को दाने लाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़े। कपड़े की एक छत भी बना देनी चाहिए ताकि बच्चों को धूप न लगे। प्यास बुझाने के लिए पानी की प्याली भी रख दिया जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से अपने काम को अंजाम देने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव प्याली में पानी भर लाया। अब दोनों सोच में पड़ गए कि बच्चों को धूप से बचाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। आखिरकार केशव को एक उपाय सूझा। उसने श्यामा से कचरे वाली टोकरी मंगवाई और उसके सुराख में कागज ठूंस दिया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा और खुद भी सोने चली गई। अम्मा के सोते ही दोनों बच्चे उठ गए और धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर आ गए। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम नहीं चला। फिर उसके नीचे चौकी रखी गई। केशव उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा ने स्टूल को पकड़ रखा था ताकि केशव गिर न जाए। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने वहाँ 3 अंडों को तिनकों पर पड़े देखा। उसने श्यामा से चिथड़े मांगे। श्यामा ने तुरंत एक पुरानी धोती को फाड़कर दे दिया। केशव ने उसकी एक गद्दी बनाई और अंडों को उसके ऊपर रख दिया। फिर उसने श्यामा से टोकरी मांगी और एक टहनी के सहारे वहाँ टिका दिया। उसके बाद उसने श्यामा से मांगकर पानी का प्याला और चावल भी रख दिया। श्यामा भी ऊपर चढ़कर देखना चाहती थी, पर भैया ने उसे इजाज़त नहीं दिया। बेचारी श्यामा, उसकी आंखों में तो आंसू आ गए। उसने अम्मा से शिकायत करने की धमकी भी दी और दोनों की इस बात पर लड़ाई होने लगी।